सर्वोच्च न्यायालय ने देश में पूजा स्थल अधिनियम के अंतर्गत कोई नया मुकदमा दर्ज न करने का आदेश दिया। लोकसभा ने आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पारित किया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के कुशल कामकाज को मजबूत करना है। केंद्र ने इस्पात क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने के लिए ग्रीन स्टील वर्गीकरण प्रणाली का शुभारंभ किया। भारतीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश ने सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रचा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी इस उपलब्धि की सराहना की। और भारत ने युद्धग्रस्त गाजा पट्टी में तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम की मांग करने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव का समर्थन किया। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि देश में पूजा स्थल अधिनियम के अंतर्गत अब कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। न्यायालय ने लंबित मामलों में शीर्ष अदालत के अगले आदेश तक कोई अंतिम या प्रभावी आदेश पारित नहीं करने का भी आदेश दिया। एक रिपोर्ट। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता में विशेष पीठ ने केंद्र सरकार से 1991 अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 4 सप्ताह के भीतर अपना उत्तर देने को कहा है। इन याचिकाओं में पूजा स्थल को पुनः प्राप्त करने या उसमें बदलाव की मांग करने के लिए मुकदमा दायर करने पर रोक लगाने की मांग की गई है। पीठ ने केंद्र याचिकाकर्ताओं और अधिनियम का समर्थन करने वाले पक्षों की दलीलों का संकलन करने के लिए अधिवक्ता कनु अग्रवाल, विष्णु शंकर जैन और एजाज मकबूल को नोडल अधिवक्ता नियुक्त किया है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। लोकसभा ने आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया है। विधेयक में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन का प्रावधान है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को कुशल बनाना है। विधेयक में राज्य सरकारों को राज्य आपदा मोचन बल गठित करने का अधिकार दिया गया है। विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक ये सुनिश्चित करेगा कि उपशमन और तैयारी संबंधी कारगर उपाय सुनिश्चित किए जाएं। इस संशोधन विधेयक के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर मैं जरूर माननीय सदन को बताना चाहूंगा कि यह संशोधन विधेयक केंद्र, राज्य और जिला स्तरों पर आपदा प्रबंधन संस्थानों को उनकी भूमिकाओं में स्पष्टता और एकरूपता लाकर मजबूत करने का है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के आरोप और प्रत्यारोपों के कारण राज्यसभा की कार्रवाई आज भी प्रभावित हुई। भोजनावकाश से पहले के सत्र में लोकसभा में भी व्यवधान आया, लेकिन इसके बाद सदन का सुचारू संचालन संभव हो सका। एक रिपोर्ट। संसद के शीतकालीन सत्र के इस सप्ताह के चौथे दिन भी राज्यसभा में कोई महत्वपूर्ण कामकाज नहीं हो पाया। अदानी समूह के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी के आरोप और कांग्रेस नेताओं और अमेरिका स्थित जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के बीच कथित मिलीभगत और अन्य मुद्दों पर उच्च सदन में जमकर हंगामा हुआ। इसके कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। लगातार हो रहे व्यवधान के कारण सदन में किसी भी विधेयक को चर्चा के लिए नहीं लिया जा सका। वहीं लोकसभा में विपक्ष और सत्ता पक्ष के सांसदों के बीच जॉर्ज सोरोस और अदानी के मुद्दों पर जमकर बहस हुई, जिसके कारण सदन को 2 बार स्थगित करना पड़ा। लेकिन दोपहर बाद सदन सुचारू रूप से चला। भूपेंद्र सिंह के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राज्यसभा के नेता और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज कांग्रेस पर अमेरिका स्थित जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के साथ पार्टी नेताओं के कथित संबंधों पर निशाना साधा। संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में श्री नड्डा ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। श्री नड्डा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की उपराष्ट्रपति पद का सम्मान न करने की भी आलोचना की। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक संवैधानिक पोजीशन है, उनकी मिमिक्री संसद के परिसर में हो और कांग्रेस का वरिष्ठतम नेता जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन लोकसभा है राहुल गांधी, वो उसकी वीडियोग्राफी बनाए और उसको फिर से उकसाए कि हाँ फिर से कीजिए। जैसे कॉलेज में यूनिवर्सिटी के बाहर विपक्ष और कॉलेज के लड़के जैसे करते हैं, उस तरीके की हरकत को संसद के परिसर में संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाते हुए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने आज नई दिल्ली में भारत के लिए ग्रीन स्टील वर्गीकरण प्रणाली का अनावरण किया।
इस अवसर पर श्री कुमारस्वामी ने कहा कि भारत वर्ष 2070 तक निवल शून्य उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य के अनुरूप इस्पात क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ये कम उत्सर्जन वाले इस्पात की ओर भारत की यात्रा में एक मील का पत्थर होगा। इस अवसर पर राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने कहा कि ग्रीन स्टील वर्गीकरण प्रणाली का शुभारंभ इस्पात उत्पादन में एक परिवर्तनकारी ढांचे का प्रतिनिधित्व करता है, जो हरित इस्पात को परिभाषित करने, नवाचार को बढ़ावा देने और भारत में कम कार्बन उत्पादों के लिए बाजार बनाने में मदद करेगा। नेपाल के सेनाध्यक्ष जनरल अशोक राज सिगडेल ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री राजनाथ सिंह ने नेपाल सेना की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण, नियमित अभ्यास, कार्यशालाएं और संगोष्ठी सहित रक्षा सहयोग के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने यूरोपीय संघ के साथ एक संतुलित, व्यापक और पारस्परिक रूप से मुक्त व्यापार समझौता करने का लक्ष्य रखा है। श्री गोयल ने यूरोपीय आयोग के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में भारत और यूरोपीय संघ के बीच बढ़ते व्यापार और बढ़ते संबंधों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संगम नगरी प्रयागराज का दौरा करेंगे और महाकुंभ 2025 का औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे। महाकुंभ की शुरुआत अगले साल 13 जनवरी से हो रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 7,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई महाकुंभ परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री महाकुंभ 2025 के लिए विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनमें प्रयागराज में आधारभूत सुविधाओं को बढ़ावा देने और निर्बाध संपर्क प्रदान करने के लिए 10 नए रोड ओवर ब्रिज, स्थायी घाट और रिवर फ्रंट सड़कें जैसे विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाएं शामिल होंगी। प्रधानमंत्री मंदिर के कुछ प्रमुख गलियारों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें भारद्वाज आश्रम गलियारा, श्रृंगवेरपुर धाम गलियारा, अक्षयवट गलियारा, हनुमान मंदिर गलियारा आदि शामिल हैं। पीएम करीब 3 घंटे तक टेंट सिटी में रहेंगे और त्रिवेणी संगम, अक्षयवट और हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और गंगा पूजन और आरती करेंगे। प्रधानमंत्री कुंभ मेला क्षेत्र में कल एक रैली को भी संबोधित करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। भारत थाईलैंड की 9वीं रक्षा वार्ता आज नई दिल्ली में हुई। बैठक की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और थाईलैंड के रक्षा उप स्थायी सचिव जनरल थारापोंग मलकम ने की। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि भारत और थाईलैंड रक्षा के क्षेत्र में सहयोग और निगरानी करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना के लिए सहमत हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। आसमान में एक खास सी आवाज है, एक ऐसी गूंज जो हर भारतीय के दिल में बसी है। हर बार जब हम वर्दी पहनते हैं तो एक वादा करते हैं इस देश से और हर उस दुश्मन से जो हमारी तरफ देखता है कि हम तैयार हैं, हम यहाँ हैं और जब तक हम यहाँ हैं आसमान में तिरंगा लहराता रहेगा। भारतीय वायुसेना के आवेदन 2 दिसंबर से 31 दिसंबर तक खुले हैं। रजिस्टर करें और बने भारतीय वायुसेना में अफसर। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें careerairforce.nic.in पर। भारतीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं। उन्होंने सिंगापुर में वर्तमान चैंपियन चीन के डिंग लिजन को 14वीं बाजी में हराकर खिताब जीता। डी गुकेश ने 18 वर्ष की आयु में खिताब देश के नाम किया। एक रिपोर्ट। भारत के ग्रैंड मास्टर डी मुकेश ने शतरंज में सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने आज सिंगापुर में 14 गेम के मैच में वर्तमान चैंपियन चीन के डिंग लेनिन को हराकर विश्व चैंपियन का खिताब जीता। चेन्नई के 18 वर्षीय गुकेश ने 14वें गेम में डिंग की गलती का फायदा उठाते हुए मुकाबला जीत लिया और विश्व शतरंज चैंपियन बनने वाले दूसरे भारतीय बन गए। गुकेश ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर कहा कि विश्व चैंपियनशिप जीतकर उनका सपना पूरा हुआ है। And yeah, my journey, it's been, since the time I started playing chess, like 6.5, 7, I've been dreaming about this, about living this moment for more than 10 years. And not every chess player wants to experience this moment, and very few get the chance. And to be one of them is, I think the only way to explain is that I'm just living my dream. गुकेश की इस जीत की ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से से उन्होंने कहा, इसके पहले का जो रिकॉर्ड था, गैरी कस्पारोव जो बड़ा नाम है आज भी, उन्होंने 22 साल और 8 महीने की उम्र में ये पराक्रम किया था। और आज आप देखेंगे तो एक भारतीय खिलाड़ी 18 वर्ष और 6 महीने में ये उसने उपलब्धि हासिल कर दी है। तो करीबन 4 वर्ष और 2 महीने कम। तो आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि इसको जैसे 100 मीटर की रेस होती है ओलंपिक्स में और बाकी सारे 9 सेकंड्स 9.59 सेकंड्स में जाएंगे और एक खिलाड़ी अगर 8 सेकंड में वो हासिल कर लेता है तो वो जो पराक्रम है उसके बराबर हम कहेंगे। कम से कम 100 वर्ष ये परफॉर्मेंस रहेगा, रिकॉर्ड रहेगा।
रहेगा। गुकेश की जीत का जश्न पूरे भारत में मनाया जा रहा है। डी गुकेश को विश्व चैंपियन बनने पर पूरे देश की बधाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डी गुकेश को सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज चैंपियन बनने पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गुकेश ने पूरे देश को इस जीत से गौरवान्वित किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये असाधारण उपलब्धि विश्व शतरंज में भारत के लिए गर्व का क्षण है। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीतने पर डी गुकेश को बधाई देते हुए कहा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि उनकी अद्वितीय प्रतिभा, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। प्रसार भारती ने आगामी हॉकी इंडिया लीग का सीधा प्रसारण करने के लिए आज नई दिल्ली में हॉकी इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन से दूरदर्शन हॉकी इंडिया लीग 2024-25 के लिए आधिकारिक प्रसारण भागीदार बन गया है। भारत ने 157 अन्य देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा में युद्धग्रस्त गाजा पट्टी में तत्काल, बिना शर्त और स्थायी संघर्ष विराम के प्रस्ताव का समर्थन किया है। महासभा ने कल 2 प्रस्तावों को भारी बहुमत से मंजूरी दी। एक रिपोर्ट। पहला प्रस्ताव गजा में संघर्ष विराम का आह्वान करता है और दूसरा नियर ईस्ट UNRWA में फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण कार्य एजेंसी का समर्थन करता है, जिस पर इजराइल प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहा है। तत्काल संघर्ष विराम की मांग करने वाले प्रस्ताव को 158 मतों के साथ पारित किया गया। संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण कार्य एजेंसी के जनादेश का समर्थन करने वाले दूसरे प्रस्ताव को 159 मत पक्ष में, 9 मत इसके खिलाफ और 11 देश अनुपस्थित थे। भारत ने 7 अक्टूबर के हमलों की निंदा की है। समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह। श्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के आज 2 वर्ष पूरे कर लिए। इस अवसर पर ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति विषय पर आधारित कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने गांधीनगर में 2 साल सेवा, प्रतिबद्धता और समर्पण नाम की पुस्तक का विमोचन भी किया। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 236 अंक घटकर 81,290 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 93 अंक नीचे 24,549 पर आ गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने देश में पूजा स्थल अधिनियम के अंतर्गत कोई नया मुकदमा दर्ज न करने का आदेश दिया। लोकसभा ने आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पारित किया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के कुशल कामकाज को मजबूत करना है। केंद्र ने इस्पात क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने के लिए ग्रीन स्टील वर्गीकरण प्रणाली का शुभारंभ किया। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रचा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी इस उपलब्धि की सराहना की। और भारत ने युद्धग्रस्त गाजा पट्टी में तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम की मांग करने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।